हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्रशिक्षण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं वैष्णवी मिश्रा, आप लोग की रीजनिंग फैकल्टी। आज आप लोग के लिए लेके आई हूं रीजनिंग का बहुत ही स्कोरिंग और बहुत ही इजी टॉपिक, मिरर एंड वाटर इमेज। तो जैसा कि बच्चों आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग की है क्लास नंबर 11 और आज की इस क्लास में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं वाटर एंड मिरर इमेज के कुछ क्वेश्चंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वैसे बहुत इजी टॉपिक है, बहुत अच्छे से यहाँ पर ये आज सारे बच्चों को क्लियर हो जाता है। एंड आप लोग यहाँ पर लेकिन छोटी छोटी माइनर माइनर मिस्टेक कर देते हैं, जिस वजह से आपका क्वेश्चन आप अटेम्प्ट तो करते हैं बट यहाँ पर आप क्या कर देते हैं कि गलत ऑप्शन चूज कर लेते हैं। तो आज हम यहाँ पे बताएंगे ऑप्शन को एलिमिनेशन से कैसे करें ताकि आपका ये जो पार्ट है आपका क्वेश्चन करेक्ट हो। डेफिनेटली मैं जानती हूँ कि यहाँ पर ये टॉपिक आप छोड़ते नहीं है जब भी एग्जाम में आते हैं, क्योंकि होता ही इतना इजी है, लेकिन आप जल्दबाजी में गलत क्वेश्चन गलत आंसर पिक कर देते हैं, जिस वजह से आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं वाटर एंड मिरर इमेज के क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वाटर इमेज, पहले मैं मिरर इमेज की बात कर लेती हूँ। तो मिरर इमेज में जो आपकी जो रूल चलता है वो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट होता है। एंड वाटर इमेज में आपका टॉप टू बॉटम या फिर वैसे टॉप टू बॉटम ही होता है, यहाँ पे बॉटम टू टॉप नहीं होगा, क्योंकि कोई ना कोई इमेज ऊपर होगी, उसकी नीचे उसकी छवि बन रही होगी। तो यही चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आपको कब देखना है एंड टॉप टू बॉटम आपको कब देखना है। तो जब भी आप इमेज किसी की बनाएंगे, यानी कि अगर आप मिरर इमेज ले रहे हैं तो हमेशा आप लेफ्ट राइट का ध्यान रखेंगे, और अगर आप वाटर इमेज ले रहे हैं तो टॉप टू बॉटम का ध्यान रखेंगे। ये जो भी हम बातें कर रहे हैं ये हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करके हम आपको दिखाने वाले हैं, ताकि आपका यहाँ पे क्वेश्चन अब आज के बाद गलत नहीं होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, दी गई आकृतियों की सही दर्पण या जल छवि का चयन करें जो भी दाईं ओर आपके या नीचे की ओर दी गई हैं। तो ये जो आपका इंस्ट्रक्शन है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं या तो उसमें मिरर इमेज निकालना है या तो वाटर इमेज निकालना है। अगर आपको ये जो mn दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो आपको mn यहाँ पर दिख रहा है, ये जो आपको यहाँ पर mn दिख रहा है, अगर ये आपका वर्टिकल अगर आपको दिख रहा है, यानी कि वहाँ पे आपको मिरर इमेज निकालनी है। और अगर यही mn आपको यहाँ नीचे दिख रहा है, इट मीन्स कि वहाँ पर आपको वाटर इमेज निकालनी है। तो ये आप अंडरस्टूड होके यहाँ पर चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर बात आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मिरर इमेज निकालनी है। सीधी सी बात है, जो मैंने आपको यहाँ पे लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट बताया है या राइट टू लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट बताया है, आपको यहाँ पे ये पता है कि ये जो सर्कल है, ये सर्कल तो सेम एज इट इज रहेगा, ठीक है। जो चीज़ मिरर के पास है, यहाँ पे ये चीज़ देखिए मिरर के पास है, ये वाली चीज़ मिरर के पास है ना। यानी मिरर से अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ ये मिरर से दूर होते हुए जा रही है। अगर आपको यहाँ पे विजिबल ना हो तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डार्क कलर लेके दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, ये जो लाइन है, ये लाइन मिरर से ऊपर से नीचे जब जा रही है तो किधर जा रही है, दूर की तरफ जा रही है, यानी पास से दूर की तरफ जा रही है। तो जो इसकी इमेज बनेगी वो भी सेम एज इट इज बनेगी, यानी ये भी पास से दूर की तरफ इस तरीके से यहाँ पर आपकी इमेज बनेगी, इस तरीके से। तो ये लाइन आपकी कहाँ पर आ रही है, ऑप्शन नंबर ए में आ रही है, हो सकता है ऑप्शन नंबर बी में नहीं आ रही है, ऑप्शन नंबर बी खत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं आ रही है, ऑप्शन नंबर डी खत्म हो जाएगा। अब या तो ए होगा या तो सी होगा। सारा ये पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग सिर्फ ऑप्शन को एलिमिनेट करके यहाँ पर देखने वाले हैं। दूसरी चीज यहाँ पे हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि आप यहाँ पे देखिए एस लिखा हुआ है। एस आप कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन जब आप इसको मिरर में बनाएंगे तो देखिए मिरर के पास से होता हुआ मिरर से दूर जा रहा है, यानी यहाँ पे भी ये मिरर के पास से होता हुआ मिरर से दूर जा रहा है, एंड इसको आपको ऐसे बना देना है, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शन नंबर ए एंड डी में देखें तो ऊपर एस है, यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा है, सी आ रहा है, ये आप शायद देख पा रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ सी, जबकि यहाँ पे क्या है एस। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पर आपका आंसर कट जाएगा, कट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट करके करेंगे, रेदर बहुत से बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है वो उस पे जाते हैं, और जैसे ही वो उस पे गए तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें चेक भी नहीं करते हैं और ऑप्शन टिक करके चले आते हैं, जिस वजह से उनका आंसर गलत हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एक दर्पण रखा है, mn रखा हुआ है, इस दर्पण में छवि कैसी बनेगी, ये जो आपको यहाँ पर आकृति दी गई है।
तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ओ की तो आकृति एज इट इज बनेगी। पी की आकृति बेटा कैसे बनेगी, तो पी का जो सर्कल है देखिए मिरर की तरफ है, तो इसका जो सर्कल आएगा ये भी मिरर की तरफ हो जाएगा। के की अगर हम बात करें तो के कैसे बनेगा, के कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। एंड एल देखिए, एल का भी जो लाइन है वो मिरर की तरफ है, तो इसमें भी लाइन मिरर की तरफ बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको देखिए यहाँ पे छवि कहाँ पे मिल रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं मिल रही क्योंकि यहाँ पे पी गड़बड़ कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी में देखें तो यहाँ पे एल की पोजीशन गड़बड़ हो रही है। अगर यहाँ पर आप देख पाएं, देखिए यहाँ पर देखिए अगर जरा सा मैंने यहाँ पे इसको आपको रैंडमली यहाँ पर चूंकि आपको लिख के दिखा दिया था कि कौन सी आकृति की कैसी इमेज बन रही है, बट यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर में लिखूँ तो के देखिए मिरर के पास है, तो यहाँ पे जब के आप बनाएंगे तो ये मिरर के पास बनेगा इस तरीके से, राइट। एल देखिए मिरर से दूर है, तो जब आप इसको बनाएंगे तो ये भी आपका मिरर से दूर इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब आप सेम यहाँ पे इमेज मिला लीजिए, तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। चलिए बी पे हम लोग बाद में चलेंगे, एक बार हम यहाँ पे सी को चेक कर लेते हैं। तो सी में देखिए पी की छवि यहाँ पर गलत बनी हुई है, इसलिए सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पर। एंड यहाँ पे डी में देखिए तो के यहाँ पर गलत बना हुआ है, तो इसलिए डी आपका कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे एक इमेज दी हुई है, अगले क्वेश्चन में भी आपको बताना है कि यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो देखिए ये जो मिरर रखा हुआ है, जब आप इसकी छवि बनाएंगे तो देखिए ये मिरर से दूर होता हुआ जा रहा है, यानी ये भी यहाँ पर मिरर से दूर होता हुआ ये एस बनेगा। 5 आपको कैसे बनेगा, मिरर से दूर होता हुआ ऐसे बनेगा जाके 5, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर देखना है कि कौन से लेटर आपके यहाँ पर आ रहे हैं। जो आपको लेटर स्टफ लग रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप उनको छोड़ सकते हैं, अदर लेटर को चूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखें, अगर टी देखेंगे तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिखा, टी। टी उल्टा कैसे हो जाएगा भाई, टी की तो मिरर इमेज ऐसे ही बनेगी ना, सेम बनेगी अगर ये मिरर रखा हुआ है। एंड यहाँ पे अगर ये टी है तो टी की तो इमेज सेम बनेगी। यहाँ पे ए ऑप्शन में तो उल्टा हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए खत्म। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में अगर आप देखें तो एस सेम बन रहा है, 5 भी वैसे ही बन रहा है। जी में गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि जी में आप अगर ये वाली लाइन देख पा रहे हैं, देखिए कैसे कितनी कितनी बारीकियां हैं यहाँ पर, ये देखते जाइएगा। ये देखिए जी में ये वाली जो आप लाइन देख पा रहे हैं, तो जब मिरर इमेज बनेगा तो मिरर इमेज में ये जी की लाइन मिरर से दूर रहेगी, ठीक है। ये जो लाइन है ये मिरर से दूर रहेगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे देखिए जी की लाइन सेम वहीं पे आ रही है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी आपका गड़बड़ हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन पे देखते तो एस ठीक है, 5 ठीक है, जी यहाँ पर ठीक है, 2 भी यहाँ पर ठीक है, डब्ल्यू भी ठीक है, आर भी ठीक है, एंड टी भी यहाँ पे ठीक है। तो हमें ऑप्शन नंबर सी तो सही होता हुआ दिख रहा है। एक बार ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लेते, तो यहाँ पर आपका एस ठीक है, 5 ठीक है, जी भी ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए जी के बाद आपका 2 आना चाहिए, यहाँ पे जी के बाद डब्ल्यू आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो छोटी छोटी गलतियां आप ना करें, आज के चैप्टर का मेन उद्देश्य यही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है एमएन, यहाँ पर आप देखिए वाटर इमेज निकालना है, ठीक है। वाटर इमेज का ये क्वेश्चन है, चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं एमएन यहाँ पर कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इसकी वाटर इमेज अगर निकालेंगे, तो सबसे पहला तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा कि ये जो आपको मिरर इमेज दिख रहा है, सबसे पहली तो बात ये जो धागा आपको दिख रहा है, ये जो आपको पतली सी डोरी दिख रही है, डोरी पहली तो बात सीधी होगी, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में हम क्या देख रहे हैं, डोरी टेढ़ी हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये जो डोरी होगी ये ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका बैलून है एंड ये आपका डोरा है। इसके बाद जब इसकी इमेज बनेगी तो ये तो पहले तो डोरा आएगा, बाद में इसका बैलून आएगा, सर्कल तो बाद में इसका आएगा। तो इसी तरीके से ऑप्शन नंबर बी में अगर आप देख पा रहे हैं, तो सॉरी ऑप्शन नंबर बी हमारा, मुझे यहाँ पे जो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ वो यहाँ पे मुझे सही होता हुआ इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि डोरा तो ऊपर है, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पे डिजाइन देखिए, डिजाइन थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। एंड जो सर्कल है इसका सर्कल यहाँ पे ओवल है, एंड बी का सर्कल आप देख लीजिए कुछ अलग ही रूप में दिखाई दे रहा है, तो बी भी ऑप्शन नहीं होगा। सी अगेन नहीं होगा, क्योंकि सी में भी यहाँ पर डोरी इसके ऊपर होनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर नहीं होगा। एंड अगर ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर देखें तो हो सकता है यहाँ पर ये इमेज थोड़ा सा जूम कर दी गई, इस वजह से थोड़ा सा इसका सर्कल का शेप यहाँ पे बिगड़ गया है। चलिए एक बार ऑप्शन नंबर बी को भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी एंड डी में सर्कल एक ही जैसा बना है, तो हो सकता है यहाँ पर फिगर को थोड़ा सा जूम करने पर थोड़ा सा इधर उधर इसका सर्कल हो गया है। चलिए यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर इसके आप डिज़ाइन पे जाएंगे तो देखिए ये आपका सर्कल था, ठीक है, ये आपका सर्कल था। मैं आपको अलग से यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो सके। ये आपका सर्कल था, इसके बाद में यहाँ पे देखिए 2 लाइंस थी, ये 2 लाइंस आपकी इस तरीके से बनी थी, राइट। यहाँ पे 2 लाइंस हैं एंड ये 2 लाइंस आपकी इस तरीके से बनी हुई हैं, 1 2
3, ये इस तरीके से आ रही हैं। लेकिन जब इसी की हम इमेज बनाएंगे, मिरर इमेज, सॉरी वाटर इमेज बनाएंगे, तो ये तो लाइन आपको पहले ही मिलेंगी, इसके बाद ये आपको ये इस तरीके से उल्टे क्रम में मिलेगा, राइट, उल्टे क्रम में ये मिलेगा। तो जब आप यहाँ पे इसको देख पा रहे हैं, पहले वाले ये बी वाले ऑप्शन में यहाँ पे क्या आ रहा है, ये इस तरह से जिगजैग लाइन आ रही, जो कि बिल्कुल नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देख रहे हैं ना कि कितना बारीक सा अंतर है ना। तो इस तरीके से यही आप गलतियां यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन यहाँ पर आपको मिरर इमेज निकालना है। मिरर इमेज में अगर आप यहाँ पर देखें तो बीच में हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है। तो ये ट्रायंगल तो कुछ इस तरीके से बना होगा, ठीक है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रायंगल हमको इधर मिलना चाहिए, तो हमें ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में हमको नीचे मिल रहा है, नीचे नहीं चाहिए हमको, बीचों बीच में चाहिए। ऑप्शन नंबर बी खत्म, सी में मिल रहा है एंड डी में मिल रहा है। अब आप यहाँ पे जरा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी में, डी को ही फिगर आउट करिए कि इन तीनों फिगर में क्या चीज़ डिसिमिलर है, यानी क्या चीज़ अलग है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे फिगर में ऊपर देखिए सर्कल बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या बना हुआ है, सर्कल बना हुआ, आप इस सर्कल को देख पा रहे होंगे, ये वाला सर्कल। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे देखिए सर्कल गायब है, यहाँ पे क्या है, लाइन है केवल। तो ऑप्शन नंबर ए तो वैसे भी खत्म हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी एंड डी में यहाँ पे कंपैरिजन करिए कि क्या चीज़ यहाँ पर आपको डिफरेंट दिख रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एंड डी में अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो देखिए सर्कल है, सर्कल के बाद में यहाँ पे ये लाइन है, ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल के बाद में यहाँ पे ये अगेन जा रहा है, एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी में ट्रायंगल जो ये जो लाइन आपकी आ रही है, ये थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत दे रही है, ठीक है, दिक्कत दे रही है ना। ओके, चलिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो लाइन है, मैं आपको यहाँ पे डार्क कलर लेके दिखा रही हूँ, देखिए ये जो लाइन है ये मिरर से दूर की तरफ है, और ये किधर आ रही, मिरर की तरफ आ रही है, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो ये भी क्या हो रही है, ये तो मिरर से दूर जा रही है, आपको किधर आना था, मिरर के करीब आना था, ये तो लेकिन मिरर से दूर जा रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है मिरर इमेज बताना है आपको। ये आपको एक फ्रॉग दिख रहा होगा डांस करता हुआ, है ना, तो डांस करता हुआ ये आपको फ्रॉग दिख रहा है, ऐसे ही आपको यहाँ पर बनाना है, इसकी इमेज बनानी है। तो अगर आप इसके पैरों की स्थिति देखें तो पैरों की स्थिति इसकी कैसी आ रही है, ये एक मिरर, ये यहाँ से निकल के मिरर की तरफ जा रही है, राइट। तो ये देखिए जब इधर बनेगा तो ये भी यहाँ पर ऐसे ही बनेगा, ये यहाँ से निकल के मिरर के करीब जा रही है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखें तो यहाँ से ये निकल के मिरर से दूर जा रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में आपकी ये निकल के मिरर की तरफ जा रही है, एंड ऑप्शन नंबर डी में भी ये मिरर की तरफ जा रही है, राइट। ओके, अब अगर आप इसका सर देखें, ये देखिए सर ऊपर की तरफ है, ठीक है, इसका सर यहाँ पर क्या है, ऊपर की तरफ है। ऑप्शन नंबर ए में भी यहाँ ऊपर की तरफ है, ऑप्शन नंबर सी में भी ऊपर की तरफ है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में भी नीचे की तरफ है, यानी ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। अब या तो ए होगा या तो सी होगा। थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे देखें दोनों फिगर्स को ध्यान से, क्या देखना है, ये जो लाइन्स है दोनों की दोनों मिरर की तरफ इंडिकेट कर रही हैं। यहाँ पे देखिए दोनों लाइंस मिरर की तरफ इंडिकेट कर रही हैं, लेकिन ये देखिए अपोजिट जा रही, एक इधर जा रही तो एक इधर जा रही, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से कौन सी दी गई समस्या आकृति की सही दर्पण छवि है जब दर्पण को दाईं ओर रखा जाता है। इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे दर्पण को रख दें, जैसे कि दर्पण आपने देखा था MN रखा हुआ था, अगर हम यहाँ पे दर्पण को रख दें तो कौन सी छवि इसकी आपके सामने बनेगी राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेटर्स के थ्रू जा सकते हैं या फिर फिगर के भी थ्रू जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लेटर्स के थ्रू जाएंगे। अगर लेटर्स आप देखें तो ए बन रहा है मिरर के करीब एंड बी बन रहा है, तो अगर जब इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ए एंड बी तो एज इट इज बन जाएगा, ठीक है। तो ए एंड बी आपको देखिए कहाँ पे मिल रहा है, इधर देखिए ए तो इधर मिला लेकिन इधर ए टेढ़ा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा क्या, नहीं। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो ए और बी तो हमको सेम मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो बी ऊपर मिल रहा है ए नीचे मिल रहा है, भाई बी ऊपर कैसे हो जाएगा जब बी नीचे है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो एस, यहाँ पे डॉलर एंड यहाँ पे एक सर्कल, सॉरी यहाँ पे @ का आपको साइन दिख रहा है एंड यहाँ पे डॉलर का साइन दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये नहीं कि आपको एक फिगर मिल गया तो उसी में अब आप पूरा फिगर बना के देख लो, ऐसा नहीं, ऑप्शन को एलिमिनेट करो खुद ही आंसर निकल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है
कि कौन सी समस्या आकृति की सही दर्पण छवि दिखाती है जब दर्पण को दाईं तरफ रखा जाता है। तो ये हमने दर्पण को दाईं तरफ रख दिया, दर्पण कौन हो गया, mn हो गया। अब इसकी आपको दाईं ओर की तरफ बताना कि कौन सी छवि बनेगी। तो सबसे पहले अगर आप s को बनाएंगे तो बेटा ये s तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक स्क्वायर था, स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर और भी फिगर बन जाएंगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे एंड भी दिख रहा है, तो सारे फिगर यहाँ पे दिख रहे हैं। तो देखेंगे सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे आपको s मिल रहा है। यहाँ पे अगर बी में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एस नहीं मिला है, एस आपको नीचे मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी में देखें तो आपको यहाँ पर राइट कॉर्नर पे था ना, वही अभी हमने जो बात आपसे बोली थी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट वाली, ठीक है, यही तो अभी हमने आपको बात बोली थी। तो देखिए ये राइट कॉर्नर पे है, तो जब इसकी मिरर इमेज बनेगी तो यहाँ पे तो ये लेफ्ट कॉर्नर पे आना चाहिए था, लेकिन ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में कहाँ पे जा रहा है, राइट कॉर्नर पे जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। क्या ऑप्शन नंबर डी हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल यहाँ पे सिमिलरिटी दिख रही है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो ये जो आपके सामने एक स्क्वायर दिख रहा है, ये जो आपके सामने एक स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर से थोड़ा सा दूर पे ये बना हुआ, यानी इधर की तरफ दूर जाता हुआ। तो इस सेम साइड जब आप इसकी इमेज बनाएंगे तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर से ये देखिए ये चीज़ आपको दूर जाते हुए नहीं दिख रही, तो आपको मिरर के करीब आती हुई दिख रही है ना। लेकिन वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो ये जो आकृति है ये मिरर से दूर जाती हुई दिख रही है। तो इसमें बेटा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए तो सही होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगेन यहाँ पर एक्स वाई आपकी यहाँ पर मिरर, यहाँ पे वाटर इमेज है, ठीक है, एक्स वाई यहाँ पे वाटर है एंड इसके ऊपर आपकी इमेज दी हुई है। आपको बताना है यहाँ पर वाटर इमेज इनमें से कौन सी बनेगी। तो देखिए ये जो आपको स्क्वायर मिल रहा है, स्क्वायर तो एज इट इज मिलेगा, ठीक है। चलिए मैं ऑप्शन से ही एलिमिनेट करके आपको बताती हूँ, ठीक है। स्क्वायर आपको मिलेगा, सर्कल मिलेगा। देखिए ये जो आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल आपको कैसा मिलेगा? अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल की बात करूं, एक सेकेंड, ट्रायंगल यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे बिल्कुल सादा था, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे सादा था। तो यहाँ पे भी ये जब इसकी इमेज बनेगी तो ऊपर बिल्कुल सादा रहेगा, लेकिन नीचे की तरफ यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? ट्रायंगल मिलेगा ऐसे, ठीक है। ये मैं पूरा भी नहीं बना के दिखा रही, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको दिखाना चाह रही हूँ। तो यानी ये जो ट्रायंगल आएगा जिसके अंदर ए और पी लिखा है, ये कहाँ पे आएगा बेटा? नीचे की तरफ आएगा। तो क्या ए में आ रहा है जहाँ पे ए और पी लिखा होगा नीचे की तरफ? नहीं, ऑप्शन नंबर ए खत्म। ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा क्योंकि ट्रायंगल ऊपर की तरफ आ रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ए और पी की। तो ए देखिए इधर किधर है? लेफ्ट साइड है, तो जब इसकी इमेज बनेगी तो ए लेफ्ट ही साइड रहेगा, ए इस तरीके से आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में जरा देखिए, ए राइट साइड आ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं, हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेन यहाँ पर आपके सामने वाटर इमेज है, आपको यहाँ पे बताना है कैसी इमेज बनेगी। तो जब आप इसको बनाएंगे तो ये m है, ये आपको w दिख रहा होगा, ये w जब w का वाटर इमेज बनाएंगे तो ये किस तरीके से बन जाएगा? एक तरीके से m साइड में बन जाएगा, m की तरीके बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको ये w के ही फॉर्म में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी आपका हो सकता है एंड ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो सेमी सर्कल्स आ रहे हैं, छोटे छोटे सर्कल्स आ रहे हैं, तो ये भी आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि आप यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी में एक एरो भी साथ में दिखाई दे रहा है, तो एरो तो आने की कोई बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को थोड़ा सा एक बार हम यहाँ पर चेक करेंगे, तो जो यहाँ ये जो बाहर वाला जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों, ये वाला अगर आप देख पा रहे हो, ये वाला जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये किधर साइड में दिख रहा है? राइट साइड में। तो जब इसका वाटर इमेज बनेगा तब भी ये राइट साइड में ही रहेगा कि नहीं रहेगा? ये देखिए राइट साइड में है, आ रहा है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में ये लेफ्ट साइड में जा रहा है, इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे बोला है वाटर इमेज। तो वाटर इमेज में देखिए यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर दो ट्रायंगल हैं एंड दोनों ट्रायंगल में एक एक एरो लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए दो ट्रायंगल आपके सामने ये बन रहा है एंड इन दोनों ट्रायंगल में एक एक एरो है। तो जब आप इसका इमेज बनाएंगे, जब आप इसको पलटेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं आपको ऑप्शन से ही दिखाती हूँ, देखिए कैसा बनेगा। क्या ये दोनों के दोनों ट्रायंगल एक साथ आ जाएंगे? क्या नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, ए तो खत्म हो गया। अब देखिए या तो बी हो सकता है, या तो सी हो सकता है, या तो डी हो सकता है। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल, ये जो इससे जो एरो निकल रहे हैं, ये जो एरो आप जा रहे हैं, ये किधर जा रहे हैं? इस
स्क्वायर के सेंटर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए ये एरो किधर जा रहे हैं, इस स्क्वायर के सेंटर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में अगर आप देखेंगे तो ये तो यहाँ पे कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत हो जाएगा। अब या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए तो ये एरो किधर जा रहे हैं, इसके कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगेन यहाँ पर वाटर इमेज आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ये जो आपको ये देखिए कुछ लाइन बड़ी है एंड ये वाली लाइन छोटी है। जब इसका वाटर इमेज बनेगा तो पहले वाली जो लाइन आएगी वो कैसी आएगी, बड़ी सी आएगी, एंड इसके बाद ही कैसी आएगी, छोटी आएगी, राइट। उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल पलट दीजिए इसको, ठीक है। तो देखिए ये बड़ी आ रही, छोटी आ रही, यहाँ देखिए छोटी है फिर बड़ी है, तो ऑप्शन नंबर बी खत्म। यहाँ छोटी है फिर बड़ी, ऑप्शन नंबर सी खत्म। यहाँ पे बड़ी आ रही फिर छोटी आ रही। अब या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अगर आप इसको देखें तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये किस साइड में है बेटा, लेफ्ट साइड में। किस साइड में है, लेफ्ट साइड में। यहाँ पे क्या लेफ्ट साइड में आ रही है, आ रही है। लेकिन इधर वाले में देखिए तो किधर आ रही है बेटा, राइट साइड में आ रही है। तो जब राइट साइड में आ रही है तो क्या राइट साइड में लाइन आपकी बनेगी, क्या नहीं बनेगी। तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वाटर इमेज यहाँ पर आपको बताना है। हेल्प को कैसे वाटर इमेज में फॉर्म किया जाएगा, आपको ये बताना है। देखिए सारे आपको फिगर यहाँ पे बिल्कुल सेम लग रहे होंगे। अब यहाँ पे अगर आपको लेटर्स को अपोजिट लिखना आता है तो ठीक है, अच्छी बात है। जैसे ये लिखा हुआ है हेल्प, ठीक है, मैं आपको लिख के बता देती हूँ। इसकी अगर आप वाटर इमेज बनाएंगे तो देखिए पी सेम ऐसे बनेगा, एल कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ई आपका सेम ऐसे बन जाएगा, एंड एच आपका सेम ऐसे बन जाएगा। तो सेम ऐसा ही आपके सामने कहाँ पर आ रहा है आपको ये देखना है। तो हेल्प वाले में पी गलत आ रहा है, एल भी गलत आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में अगर आप यहाँ पर देखें तो पी भी गलत है, एल भी गलत है, ये खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर सी में पी सही है, एल सही है, ई सही है, एच सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। एंड ऑप्शन नंबर डी में तो हेल्प का ही उन्होंने रिवर्स कर दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, वाटर इमेज बनाना है इसका, ठीक है। तो देखिए जो ये आकृति दी गई है इसका जब हम बनाएंगे तो ये जो ट्रायंगल वाला पार्ट है ये किधर आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रायंगल वाला पार्ट ऐसे आ जाएगा, एंड ये वाला जो भाग है ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए गलत फिगर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी में भी हमको गलत फिगर दिख रहा है, एंड ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है। अब जरा आप बी और सी को ध्यान से देखिए। तो बी और सी को जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो आपको एरो दिख रहा है, ये एरो अंदर की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, या हम ये कहें वाटर की तरफ जा रहा है। इसमें देखिए ये एरो किधर जा रहा है, वाटर की तरफ जा रहा है, क्योंकि ऊपर तो पानी होगा। ये तो वाटर की तरफ जा रहा है, एंड यहाँ पे देखिए ये कहाँ जा रहा है, ये तो बाहर की तरफ जा रहा है, क्योंकि इधर तो पानी होगा ना। ये वाटर से बाहर की तरफ जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आपको वाटर इमेज निकालना है। तो ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये जब ट्रायंगल का आप वाटर इमेज बनाएंगे तो ये कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये ऊपर ट्रायंगल होना चाहिए, ए में है, बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो आपको अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये जो पंचभुज बना हुआ है, तो ये पंचभुज कैसा बनेगा बेटा, उल्टा बना होगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बना होगा पंचभुज, एंड यहाँ पे जो ट्रायंगल है ये रिवर्स बना होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से देखें तो यहाँ पे भी पंचभुज उल्टा बना है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में ये पंचभुज सीधा बना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में भी ये सीधा बना हुआ है पंचभुज, यानी इसमें भी खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में हो सकता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर डी में डिफरेंस क्या है। तो बेटा डिफरेंस है ट्रायंगल की पोजीशन का। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ऑप्शन नंबर डी में ये ट्रायंगल सीधा बन रहा है, जबकि हमको सीधा नहीं चाहिए, हमको तो रिवर्स चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास में बस कुछ भी कॉन्सेप्ट अगर मैं देखूँ तो ऐसा कुछ भी सॉल्व करने वाला नहीं था, बहुत ईजी था आज की क्लास। लेकिन
आपकी मिस्टेक ना हो, आप स्कोर कर पाएँ, अच्छे मार्क्स यहाँ पर ला पाएँ, इसलिए आज हमने ये चैप्टर रखा था। क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए हमारा कर्तव्य था कि आप इस चैप्टर से एटलीस्ट गलती ना करें, ठीक है? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि किसी भी बच्चे को ये टफ लगे, तो अच्छे से इस चैप्टर की प्रैक्टिस करिएगा, गलतियों पे इसमें ज़्यादा फोकस करिएगा, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए, ऑप्शन को आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, वहाँ से आप इसको सीख सकते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी? वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप सजेशन हमें कमेंट अपना कर सकते हैं, अपना कोई फीडबैक दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अनदर वीडियो में कुछ PYQ के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।